ओके, हो गया। अब क्या देखना है हम लोग को? फंक्शन कॉल, है ना। तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन कॉल कितने प्रकार से कर सकते हैं, है ना। फंक्शन कॉल कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, फंक्शन को कितने प्रकार से कॉल किया जा सकता है। तो फंक्शन को दो प्रकार से कॉल किया जा सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला क्या है? कॉल बाय वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। क्या है? कॉल बाय रेफरेंस। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों प्रकार के फंक्शन कॉल में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी एक फंक्शन हम लिखते हैं, है ना, मान के चलते हैं हम, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है ना। तो कोई भी यदि रिटर्न टाइप नहीं है तो उस टाइम हम लोग रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे? वॉइड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? वॉइड। फंक्शन का नाम दिए func, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पास कराएं। क्या पास कराएं? कोई भी वैल्यू हम पास करा दिए, है ना। और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान देना है, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली n का वैल्यू हम कर दे रहे हैं 40। कितना कर देंगे? 40। और इस फंक्शन को मेन फंक्शन, अब मेन फंक्शन का बॉडी हम लोग, हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग लिख लेना, तुम लोग लैपटॉप में लिखोगे तो लिख लेना। हम मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। उसमें हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में एक मेरे पास वेरिएबल है जिसका नाम हम रख लें num, और इसमें वैल्यू हम रख रहे हैं कितना? 12। कितना है? 12। मान के चलो 15 है थोड़ा, ठीक है, 15, ठीक है। तो इस नम में क्या है वैल्यू? अभी 15 है, ठीक है, 15 है। अब हम जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहां पर हम इसी नंबर को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? पैरामीटर के फॉर्म में किसको भेजेंगे? num को भेजेंगे। यहां पर तुम लोग प्रिंट कर लेना, है ना। किसको प्रिंट कर लेना? num का वैल्यू को। और इस फंक्शन के बाद हम फिर इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। किसका वैल्यू को प्रिंट करेंगे? num का वैल्यू को हम लोग यहां प्रिंट करेंगे। अब देखो, प्रोग्राम के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं एक्चुअली होता क्या है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां भी सेम फंक्शन लिखेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंटेक्स में डिफरेंट हो जाता है। क्या होगा यहां पर? इंट ptr, या तो यहां पर इंट n हो जाएगा, इंट एस्टेरिक n हो जाएगा, है ना। और यहां पर हम लिखेंगे n इक्वल टू 40 कर देंगे। और सेम में मेन फंक्शन जो है होगा, है ना, वही हम लोग यहां भी लिखेंगे। मेन फंक्शन दोनों में सेम होगा, ठीक है। यहां पर लिखने का तरीका ऐसे थोड़ा सा होगा, तो देखो। अब फंक्शन को दो प्रकार से कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। दोनों का थोड़ा सा कोड समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, इसको तुम लोग लैपटॉप में भी लिख करके ट्राई कर सकते हो। अब क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, ये है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या है, हम यहां पर एक मेन फंक्शन के अंदर में एक नंबर को ले लिए हैं, है ना। पहले एग्जांपल से समझ लो एक्चुअली होता क्या है, इसके बाद समझ में आ जाएगा। इस नंबर को हम इस फंक्शन में भेज दिए, ठीक है। फंक्शन में कॉल, यहां से कंट्रोल कहां चला जाएगा? फंक्शन में चला जाएगा। फंक्शन के बाद n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40। और फिर उसके बाद हम नम को प्रिंट कर रहे हैं। नम को कहां प्रिंट कर रहे हैं? मेन फंक्शन के अंदर। कहां पर प्रिंट कर रहे हैं? तो यहां पर हम देखेंगे फंक्शन कॉल करने के बाद भी जो नम का वैल्यू पहले था, है ना, फंक्शन कॉल करने से पहले वही वैल्यू रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर याद कर लेना कि हम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। किसको प्रिंट कर रहे हैं? नम को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, फंक्शन से पहले प्रिंट कर रहे हैं। तो हम यहां पाएंगे कि नम का वैल्यू यहां 15 प्रिंट होगा, यहां भी 15 प्रिंट होगा। आखिर इसका कॉपी ही था ना यहां पर, है ना। तो ये वाला जो वैल्यू चेंज हमने किया, फंक्शन में जो वैल्यू हमने चेंज किया, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कहां पर? नम में, है ना। तो यहां पर सिंपल ये है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज यहां पर देखेंगे कि इस केस में कॉल बाय रेफरेंस के केस में, कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या होगा। कॉल बाय रेफरेंस के केस में भी मान के चलो एक हमारे पास नंबर है, उसका वैल्यू है हमारा 15। यहां पर इसको हमने प्रिंट कर लिया। किसको प्रिंट किया? है ना, उस नंबर को हमने प्रिंट किया। और हम यहां पर जो फंक्शन हम कॉल करेंगे ना,
फंक्शन कॉल करने में वैल्यू को पास नहीं करेंगे, हम यहां पर पास करेंगे एड्रेस। किसका एड्रेस को पास करेंगे? नम का एड्रेस को पास करेंगे। और अब हम यहां पर हम लोग करेंगे सी आउट, है ना, NUM, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू प्रिंट होगा। देखो कॉल बाय वैल्यू के केस में यहां भी हमारा 15 प्रिंट होगा, यहां भी हमारा कितना प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये नम जो यहां पर कॉपी हुआ, जो हमने यहां पर चेंज किया फंक्शन में, है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग सेंड करते हैं एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस को पास करते हैं। किसका एड्रेस को पास करते हैं? वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग पास करते हैं, यहां पर वैल्यू को पास नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जो एड्रेस होगा, वेरिएबल का एड्रेस होगा वो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम अपडेट कर रहे हैं, n का वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, n का जो वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं 40, तो यहां इस लाइन में तो 15 प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट होगा? 15 प्रिंट होगा। लेकिन यहां पर जो वैल्यू हमने फंक्शन में चेंज किया है, n की जगह क्या किया है, 40 किया है, तो इस लाइन में 40 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? 40 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझो क्या होगा, होता है यहां पर। अब इसको थोड़ा प्रोसेस को समझो, ऐसे भी समझ में आ जाएगा बोर्ड में भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेफिनेशंस का, ये तो एग्जांपल्स के माध्यम से समझ में आ गया, है ना। तो हम इस वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? एक्चुअल वेरिएबल। एक्चुअल वेरिएबल का क्या मतलब हो गया? जिसको हम लोग फंक्शन कॉल में भेजते हैं। और ये हो गया फॉर्मल वेरिएबल। कौन सा? फॉर्मल वेरिएबल या फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मल पैरामीटर। तो ये फॉर्मल पैरामीटर हो गया और ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया। ये क्या हो गया? एक्चुअल पैरामीटर हो गया। तो ऐसा है, कॉल बाय वैल्यू में पहला है, ध्यान दो, कॉल बाय वैल्यू में हम लोग वेरिएबल को पास करते हैं। किसको पास करते हैं? वेरिएबल को पास करते हैं। तो पहला समझ में आ गया, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वेरिएबल को पास करते हैं। दूसरा है ना, जो भी चेंजेस हम यदि करेंगे कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन के अंदर में, तो वो वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होगा। जो भी हम चेंज करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में, वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए यहां पर हम देख सकते हैं, इस नम को हमने भेजा यहां पर, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेपरेट कॉपी बन जाएगा। नम वेरिएबल अलग कहलाएगा और ये n वेरिएबल अलग कहलाएगा, मतलब दोनों अलग अलग कॉपी बन जाएगा। यहां ये वाला वैल्यू है, इस फंक्शन में कॉपी हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर में इसमें क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं उस पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर में फंक्शन के अंदर, तो वो वैल्यू हमारा एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। याद रहेगा। तो कॉल बाय वैल्यू में 2 पॉइंट याद रखना है कि कॉल बाय वैल्यू में हम क्या पास करते हैं, वेरिएबल को पास करते हैं ना। और दूसरा कि यदि हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करेंगे तो वो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। किस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा? एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस का यदि हम बात करें, किसका बात करें, कॉल बाय रेफरेंस का, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, तो कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल के जगह क्या हम भेज रहे हैं, वैल्यू की जगह हम क्या भेज रहे हैं, एड्रेस। तो यहां वैल्यू नहीं जा रहा है, यहां पर क्या जा रहा है, वेरिएबल का एड्रेस जा रहा है ना। क्या जा रहा है, एड्रेस। इसका मतलब यह है कि ये जो n है, इसका कुछ भी एड्रेस होगा, मान के चलते हैं 2002 है ना। तो जो ये जो फॉर्मल पैरामीटर हमारा ये n है, ये इसका भी एड्रेस, ये जो फॉर्मल पैरामीटर है, तो ये फॉर्मल पैरामीटर में हमारा एक तरह से एड्रेस ही जा रहा है ना। क्या जा रहा है, एड्रेस जा रहा है। तो ये सिंपली बोल सकते हैं कि जिस एड्रेस को नम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, उसी एड्रेस को ये n वेरिएबल भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब दोनों एक ही सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने यहां पर एड्रेस को भेजा है। किसको भेजा है, एड्रेस को भेजा है, वैल्यू नहीं से भेज रहे। अब क्या है कि यदि इस वेरिएबल पर ये जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है उसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो आखिर सेम लोकेशन पे चेंज होगा ना। तो पहले हम यदि यहां पर 15 नंबर में हमारा कितना था, 15 था, कितना था, 15 था।
लेकिन जैसे ही हम इसके नंबर का एड्रेस को सेंड करते हैं फंक्शन में, है ना, और इस फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी हम चेंज करते हैं तो ये चेंजेस हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर में भी। किसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा? एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों, ये डिफरेंस होता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में। तो कॉल बाय वैल्यू में हम किसको भेजते हैं? वेरिएबल के वैल्यू को भेजते हैं, और कोई भी चेंज करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में तो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या सेंड करते हैं? एड्रेस को सेंड करते हैं। वेरिएबल का किसका क्या सेंड करेंगे? एड्रेस को सेंड करते हैं, और इस वजह से एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर सेम मेमोरी लोकेशन को क्या करता है? पॉइंट करता है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मल पैरामीटर है इसमें कोई भी हम चेंज कर देंगे, है ना, तो वो वैल्यू कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा? एक्चुअल पैरामीटर में। पहले जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यही डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। इस कोड को तुम लोग रन करके देखो, फिर समझो कि होता एक्चुअल में कैसे होता है ना। तो और बाकी कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ लेना।